हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस। जैसा कि हमने एक स्टैटिक जीके का प्रोग्राम टाइप का स्टार्ट किया था, जिसमें डिफरेंट टाइप की वीडियो डालने के लिए बोला गया था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स थे उनको देखा था। उसी के बाद एक वीडियो हमने चाहिए बनाना जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, वो कब बने थे, कहाँ उनका हेडक्वार्टर है, किस लिए काम करते हैं, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, और किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाते हैं, तो उनको देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हेडक्वार्टर, सबसे इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर या फिर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और ये बना क्यों था आपको पता है? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से 44 के लगभग आसपास, तो वहाँ पे बहुत सारी तबाही हुई थी। एक दूसरे को जो देश थे उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, वो एक दूसरे पे आक्रमण करते थे, चलाते थे। तो उसी को देखते हुए एक स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की, जिसमें स्टार्टिंग में 50 मेंबर थे और वर्तमान में 193 मेंबर हैं, जिससे कि कोई भी जो बड़ा देश है वो छोटे देश पे आक्रमण वगैरह ना कर पाए। यूनाइटेड नेशन के जो हेड हैं, जिनको जनरल सेक्रेटरी या फिर महासचिव बोलते हैं, वो एंटोनियो गुटेरस हैं। और हर देश का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वहाँ पे। जैसे 193 देश हैं, इस तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसमें एक सभा बनाई जाती है, उसमें से कुछ लोग चुने जाते हैं। तो भारत की तरफ से जो परमानेंट मेंबर हैं वो TS त्रिमूर्ति हैं। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है। यूनाइटेड नेशन के कुछ काम भी हैं, जैसे कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाना, एक इंटरनेशनल लॉ बनाना, ये इसके काम है। यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें फ्रेंच, रसिया, चाइना, UK और US आते हैं। और इसमें जो वर्किंग लैंग्वेज है, जो वर्किंग लैंग्वेज काम करती है वहाँ पे, वो इंग्लिश और फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो डेविड मालपास हैं। वर्ल्ड बैंक का काम होता है विश्व में जितने भी देश हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है, कर्ज की जरूरत पड़ती है, तो वर्ल्ड बैंक उसको कर्ज देता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये वर्ल्ड बैंक से ही रिलेटेड होती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोष मुद्रा करके कुछ नाम है इसका। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। और इसके जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो एक लेडी हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वो जो अभी बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट हेडक्वार्टर पे। जो नेक्स्ट हेडक्वार्टर है वो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हेनरिटा H4। अब ये काम किस लिए करती है? ये पूरे विश्व भर में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम करती है। जो भी बच्चों इससे वंचित रह जाते हैं उनके लिए ये काम करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है UNDP। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA न्यूयॉर्क में है। और जो प्रेसिडेंट है इसके वो अकीम स्टीनर हैं, जो कि ब्राज़ील के हैं। इसका काम क्या रहता है? गरीबी हटाना, किसी भी देश का विकास करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना किसी भी देश में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। ये क्या, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा है, एक जगह स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे है। इसके हेड टेड्रोस एडनोम है। और मतलब इस WHO का काम क्या रहता है? दुनिया भर में कोई नई बीमारी कहीं पे भी आती है तो उसकी देखरेख ये करता है, और उसके बचाव के कार्यक्रम और उसकी जो दवाई बनती है उसका अप्रूवल यहीं से मिलता है पूरे विश्व भर में। जैसे कि आपको देख रहे होंगे आप लोग कि कोरोना महामारी में जो भी काम होता है या नई दवाई बनती है, कोई भी टीका, वैक्सीन वगैरह बनती है, वो वहीं से अप्रूवल होकर आती है, फिर सब तरफ बढ़ती है। और WHO में एक कार्यकारी बोर्ड होता है। अभी हाल ही में जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, उसमें उसको प्रेसिडेंट बनाया गया है WHO के कार्यकारी समिति का। कार्यकारी जो समिति है, एक बोर्ड है उसका। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ADB मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशियाई विकास बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मतात्सुको आसाकावा हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के एक वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, एशिया से रिलेटेड है, तो आपको याद रख लेना चाहिए, जो कि हैं अशोक लवासा। इसका काम होता है एशिया में जितना भी डेवलपमेंट करने के लिए किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पैसे का लेन देन यही करता है।
नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आसियान, एशियान बोल देते, कुछ भी बोल देते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 को। जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसका जो अभी प्रेसिडेंट बना हुआ है वो देश, वो है वियतनाम। इसमें 10 कंट्री आती हैं, वो 10 कंट्री को मैं मैप के थ्रू बताऊंगा, आपको देखते जाना है। सबसे पहले म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ तुम्हारा सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और बुर्नई। ये 10 देश हैं जो कि इसके पार्टिसिपेंट है। और इसका जो प्रेसिडेंट बना हुआ देश है वो वियतनाम है भी। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। इसके कुछ मेंबर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 8 मेंबर हैं, उनको ध्यान से देखना, मैप के थ्रू बताऊंगा नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहला मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 मेंबर हैं इसमें जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो यूनाइटेड नेशन में एक बैठक हुई थी। जो देश इसमें सम्मिलित हैं उन्होंने बैठक करके यूनाइटेड नेशन ने एक गठन किया था। 2006 में इसका गठन हुआ था ब्रिक्स में। और इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स जैसे नाम से पता चल रहा है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये देश इसके अंदर आते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश की 47% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं देशों में आती है, इसी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर है वो दुबई यूएई में है। हालांकि इसकी कोई टीम नहीं है दुबई की, लेकिन हेडक्वार्टर वहीं पे है। इसके जो प्रेसिडेंट है, इसमें 2 जने हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। एक प्रेसिडेंट जिनका नाम है ग्रेग बार्कलेस और सीईओ हैं जिनका नाम है मनु साहनी। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरभ गांगुली हैं। और आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य तो पता ही होगा कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो हमारे गृह मंत्री, उनके बेटे हैं। जैसे उन्होंने 2 लाख शतक मारा था जय शाह ने, तो उन्होंने बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना दिया था। ये बहुत महान काम किया था, इसीलिए उनको सेक्रेटरी बना दिया। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 जून 1894 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में एक जगह है लोजन, वहाँ पे है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं या जो कार्यकारी हेड हैं वो हैं थॉमस बक। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फीफा। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो हेड हैं वो गियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 27 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट आद्रे एजोले हैं। और इसका काम होता है कि जैसे दुनिया भर में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं वो इसी के द्वारा घोषित की जाती हैं, जितनी भी होती हैं, जैसे भारत में भी हैं बहुत सारी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका काम क्या है? इसका काम है, पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। 5 जून को इसी वजह से हम जो अर्थ डे है उसको मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो केन्या नैरोबी में है। तो नैरोबी एक जगह है केन्या में, वहाँ पे है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। और उसके जो प्रेसिडेंट का नाम डेविड बिजले है। ये क्या काम करती है? जो कि फूड वगैरह से रिलेटेड काम करती है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड से रिलेटेड है। तो इसका जो पहले स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और जब कोई भी फूड वगैरह से रिलेटेड आता है इसका हेडक्वार्टर हमेशा रोम इटली ही होता है मोस्टली। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं जो चलाते हैं उनका नाम है क्यू डोंग यू। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
जिसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1971 को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड हैं वो क्लाउस एम श्वाब हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें 13 मेंबर हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना है, ऑस्ट्रिया में, और इसके जो हेड हैं वो हैं मोहम्मद बरकिंदो। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो गे राइटर हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिमस्टेक। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इसके कुछ मेंबर हैं, स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड और म्यांमार, ये इसके मेंबर हैं जो इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। छोटे छोटे से कुछ ऑर्गेनाइजेशन बची है, जैसे एक WTO 1 जनवरी 1995 उसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके बाद आता है एक नाडा और एक वाडा। नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और वाडा इसी को वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहाँ पर है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट का फॉर्म हुआ, क्या काम करते हैं, इनको बताने की कोशिश करिए जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस हमें थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करें और बता दें जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है। चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।